अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप सबको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 72 पे वेलकम करूंगा। जी बिल्कुल। और ये आज हमारा 72 कहने के डाटिव केस का आखिरी लेसन है। जी, इससे पहले डाटिव जो है हमारा आज मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, हम डाटिव की जो है तकरीबन 15 से 20 लेसन हमारे अपलोड हुए हैं। तो मैं वेरी शॉर्टली उन तमाम बहन भाइयों को बता दूं कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज का कोर्स A1 से लेकर B1 तक करना चाहते हैं तो हम इसमें ये आज इसका 72 लेसन है और इसके तमाम लेसन आपको प्ले लिस्ट में, ठीक है, 100 डेज के नाम से हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें आपको बताया था कि हम 100 डेज में बे आइंस का जो कोर्स है वो मुकम्मल करेंगे। ठीक है, और आज हम 72 लेसन तक पहुंच चुके हैं। और हमारा आज, जैसे कि इससे पहले हमारा नॉमिनेटिव मुकम्मल हो चुका है, अकोजाटिव मुकम्मल हो चुका है और आज हमारा डाटिव केस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और इस वक्त आपको याद है, जो हमें हमारे बहन भाई हमें डेली वॉच करते हैं उनको पता है कि हम इस वक्त वेक्सल प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। वेक्सल प्रेपोजिशन, ठीक है। और जो हमारे बहन भाई जिस चैनल पे नए आए, वो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनको भी मैं, आप सबको मैं वेलकम करूंगा कि आपके लिए ये तमाम लेसन नंबर 1 से लेके 72 तक हमारी प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ आपको वहां पे अवेलेबल है। ठीक है जी। जी, तो आज का ये आखिरी प्रेपोजिशन हमने पढ़ना है स्विशन। और आप जानते हैं कि ये जो प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, तकरीबन हमने 8 या 9 प्रेपोजिशन हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये वेक्सल प्रेपोजिशन इनको कहते हैं। वेक्सल का मतलब होता है कि बदल जाने वाले, यानी ऐसे प्रेपोजिशन जो अकोजाटिव और डाटिव दोनों केसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। ओके, तो आज का ये हमारा आखिरी प्रेपोजिशन है। ओके, तो अच्छा, और ये अकोजाटिव कब होता है? जब इस जुमले में मूवमेंट होगी तो अकोजाटिव होगा, अगर जुमले में मूवमेंट नहीं है तो डाटिव होगा। अच्छा, सिविशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? वैसे बाय द वे बहुत है, सिविशन का मतलब होता है दरमियान, है किसी दो चीजों के दरमियान। ओके, तो इसकी ये इसका मतलब है। अब इसके कुछ जुमले मैं आपके सामने पहले डाटिव केस में रखूंगा, ओके, फिर अकोजाटिव केस में रखूंगा, क्योंकि ये दोनों केसेस को फॉलो करता है, अकोजाटिव और डाटिव। सुनिए, इसमें अब ये है, पहले मैं डाटिव के जुमले रखूंगा। गाड़ी घरों के दो घरों के गाड़ी जो है घरों के दरमियान खड़ी है। ठीक है जी। क्या बनेगा? 10 आउटो स्टेट है। क्या बनेगा जी? 10 आउटो स्टेट है, गाड़ी जो है खड़ी है। ठीक है जी। आगे, स्विशन देन हॉइजन। स्विशन देन, प्लूरल में जो दी आर्टिकल होता है वो देन में चेंज होता है। ठीक है, स्विशन देन हॉइजन है। अब समझ आई बात आपको? ठीक है, क्या बना जुमला? 10 आउटो स्टेट, गाड़ी जो खड़ी है, स्विशन स्विशन देन हॉइजन। ठीक है, ओके। डाटिव केस में जो दी है वो देन में चेंज होता है, इसलिए यहां पे आ जाएगा देन। और जो, ठीक है, एन आ जाएगा आर्टिकल में और इसके साथ जो नाउन है उसके साथ भी एन लिखा जाता है। ठीक है, तो बनेगा देन हॉइजन। ओके, ठीक है। तो अब चूंकि ये डाटिव केस लेगा, जुमले में मूवमेंट नहीं हो रही, गाड़ी जो है दो घरों के दरमियान खड़ी है, ठीक है, इसलिए ये डाटिव केस होगा। समझ आ रही बात आपको? ठीक है, तो स्विशन का मतलब होता है दरमियान में। ठीक है, 10 आउटो स्टेट स्विशन देन हॉइजन है, जो गाड़ी है घरों के दरमियान खड़ी है। अच्छा, आगे चलिए कि नंबर 2 जुमला है, वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा है। वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा है। क्या बनेगा? एरजिस्ट एरजिस्ट है, वो बैठा है, स्विशन है, स्विशन जाइनन फ्रॉइडन है, जाइनन फ्रॉइडन। ठीक है, तो तमाम आर्टिकल चूंकि प्लूरल में है तो देन में चेंज होगा, तो जाइन, जाइन होता है अपने, तो आर्टिकल ईएन का इजाफा होगा, जाइनन फ्रॉइडन। ठीक है, जाइनन फ्रॉइडन। ओके जी, ये बनेगा जुमला है, वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा है। एरजिस्ट स्विशन जाइनन फ्रॉइडन, दी फ्रॉइडे होता है प्लूरल में, तो दी देन में चेंज होता है, तो आर्टिकल यहाँ पे जाइन लगा है तो जाइन ई एन के साथ लगेगा, और जो फ्रॉइडन है उसके साथ भी आपने एन का इजाफा कर देना है। ओके, आगे सुनिए कि तस्वीर जो है खिड़कियों के दरमियान लटकी हुई है, जो तस्वीर है दो खिड़कियां हैं उनके दरमियान में लटकी हुई है। सही है जी। ओके,
क्या बनेगा? दस बिल्ड हैंग्ड, क्या बनेगा जी? दस बिल्ड हैंग्ड है, तस्वीर जो है वो लटकी हुई है, ठीक है। ओके, खिड़कियों के दरमियान, देन फेंस्टर, क्या बनेगा जी? देन, ओके, FENSTERN, ठीक है, देन फेस्टन, ठीक है, कि खिड़की। और प्लूरल में आपको पता है ना कि प्लूरल में हमेशा चीजों के साथ दी आर्टिकल होता है, दी, किसी भी चीज को प्लूरल में लिखा जाता है। लेकिन जब प्लूरल वाला दी डाटिव केस में आएगा तो वो देन में चेंज हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हम हर आर्टिकल को EN के साथ लिख रहे हैं, EN, ठीक है, देन फेस्टन, इधर भी एन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगले एग्जांपल देखिए कि मैं स्कूल और पार्क के दरमियान रहता हूं। अब तो यहाँ पे जरा देखिएगा, मैं स्कूल और पार्क के दरमियान रहता हूं। इश वोने, क्या बनेगा जी? इश वोने, मैं रहता हूं, स्विशन है, स्विशन, मैं, ओके, स्कूल के दरमियान और पार्क के दरमियान, ठीक है, दो, यानी स्कूल और पार्क के दरमियान में आप रहते हैं, ठीक है। देर शूले, दी किस में चेंज होता है? देर शूले में, ठीक है, देर हो जाएगा यहाँ पे, देर शूले, ठीक है। उंड देम पार्क, उंड देम पार्क, देर पार्क होता है तो देम पार्क हो जाएगा, है। पार्क का आर्टिकल देर होता है तो डाटिव में देर देम में चेंज होएगा, देम, यहाँ पे देम आ जाएगा और यहां पे देर आ जाएगा, ठीक है। दी शूले जो है वो देर में आ जाएगा, क्योंकि जो फेमिनिन दी है वो देर में चेंज होता है, और जो देर है वो देर में चेंज होता है, सही है। तो ये जुमला दोबारा देख लें, इश वोने स्विशन देर शूले उन देम पार्क, मैं पार्क और स्कूल के दरमियान में रहता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अगला जुमला क्या है कि गेंद मेज और कुर्सी के दरमियान पड़ी है या रखी हुई है, ठीक है जी। ओके, देयर बॉल लीक्ड है, क्या बनेगा? देयर बॉल लीक्ड है, बॉल जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है जी। सविशन, सविशन, ओके, सविशन देम ठिश, सविशन देम ठिश, ठिश का आर्टिकल देर है तो देम हो जाएगा, सविशन देम ठिश und dem Stuhl, ठीक है जी, und dem Stuhl, und dem Stuhl, सॉरी देम आएगा, ठीक है, देम, एम, क्योंकि देर, इसका ठिश का आर्टिकल भी देर है तो देम हो जाएगा, ठीक है, और जो स्टूल है उसका आर्टिकल भी देर है तो वो देम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देर बॉल लीक स्विशन देम ठिश und देम स्टूल, ठीक है जी। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, अगला जुमला है बिल्ली तकियों के दरमियान सो रही है, ठीक है जी, बिल्ली तकियों के दरमियान सो रही है। दी Katze schläft है, क्या बनेगा जी? दी Katze schläft है, बिल्ली सो रही है, दी Katze schläft, ठीक है। zwischen den Kissen है, zwischen den Kissen या देन किसन, ठीक है। दी या प्लूरल है तो दी देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। डार्टिकल्स में प्लूरल दी देन में चेंज होगा, देन किसन, ठीक है। ओके, इधर भी एन आ जाएगा और इधर भी एन आपको लिखना होगा, ठीक है। अगला जुमला क्या है जी? कि अगला जुमला है, ठीक है, ओके, ये तो हो गया ना बिल्ली वाला, तो ठीक है। दरवाजा किचन और लिविंग के दरमियान है, दरवाजा जो है किचन और लिविंग रूम के दरमियान में लगा हुआ है, ठीक है जी। ओके, द टूर इस्ट, क्या बनेगा? द टूर इस्ट, द टूर इस्ट, दरवाजा है, स्विशन है, दरवाजा है, स्विशन दरमियान, ठीक है। देर ख्यूशे, दी ख्यूशे होता है तो डार्टिकल्स में जो दी है वो मोनस दी, सिंगल दी की बात हो रही है, प्लूरल दी देर में चेंज होता है और जो दी मोनस है वो देर में चेंज होता है, ठीक है। स्विशन देर ख्यूशे है, स्विशन देर ख्यूशे, क्या बनेगा जी? स्विशन देर ख्यूशे है, दी टूर इस्ट स्विशन देर ख्यूशे, दरवाजा है दरमियान किचन के और किसके दरमियान है? उन देम वन सीमा, und dem Wohnzimmer, und dem Wohnzimmer है, Wohnzimmer, ठीक है जी। Die Tür ist zwischen der Küche und dem Wohnzimmer, ठीक है। इसका आर्टिकल सिमर का आर्टिकल 10 होता है, 10 भी दे में चेंज होता है, ओके, 10 आर्टिकल भी दे में चेंज होता है, ओके। अगला जुमला क्या है जी? देखिएगा, हम दरख्तों के दरमियान बैठे हैं, हम दरख्तों के दरमियान बैठे हैं, तो क्या बनेगा? Wir sitzen है, wir sitzen, हम बैठे हैं, zwischen दरमियान,
हैं, ठीक है, दरख्तों के दरमियान। देन बॉयमन है, दी बॉयमन होता है तो दी देन होएगा, देन बॉयमन है, देन बॉयमन, हम दरख्तों के दरमियान बैठे हैं। Wir sitzen zwischen den Bäumen, हम दरख्तों के दरमियान बैठे हैं, ठीक है जी। ओके, रेलवे स्टेशन दो शहरों के दरमियान वाक़या है। रेलवे स्टेशन दो शहरों के दरमियान में वाक़या है, ठीक है जी। ओके, लेट्स सी है, देयर बानहोफ liegt, देयर बानहोफ liegt यानी वाक़या है स्विशन, ठीक है, दो शहरों के दरमियान। स्विशन zwei Städten, स्विशन zwei, ओके, Städten, स्टेड, स्टड की जगह स्टेड है, ठीक है, और एन लग जाएगा उसमें। देयर बानहोफ liegt zwischen zwei Städten, रेलवे स्टेशन दो शहरों के दरमियान में वाक़या है, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जुमले आपने देखे हैं डाटिव केस में स्विशन के, ठीक है, डाटिव केस में जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही। अब हम ये देखेंगे अक्यूजेटिव केस में कि जिसमें कोई चीज दो चीजों के दरमियान हमें जाती हुई नजर आएगी, यानी उसमें मूवमेंट हमें नजर आएगी, और जब मूवमेंट हो जाएगी तो उसमें केस में अक्यूजेटिव केस फॉलो करते करेंगे हम, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल विद अक्यूजेटिव केस नाउ जी। अब पहला जुमला देखिएगा स्विशन का अक्यूजेटिव केस में। मतलब पहला जुमला है, वो कुर्सी मेजों के दरमियान रख रहा है, ठीक है, वो कुर्सी अभी मेजों के दरमियान रखी जा रही है, रख रहा है, अक्यूजेटिव होगा। समझ आ रही बात आपको, ठीक है। एयर स्टेल्ड क्या बनेगा जी, एयर स्टेल्ड है, वो रख रहा है, ठीक है जी। देन स्टूल, किसको रख रहा है जी, देन स्टूल, STUL, ठीक है, ओके, STUH स्टेल, ठीक है। स्विशन दी टिशे, स्विशन दी टिशे, अक्यूजेटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता ना, अक्यूजेटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, ठीक है, तो दी ही रहेगा, स्विशन दी टिशे, ठीक है, ओके। एयर स्टेल्ड वो रख रहा है, देन स्टूल यानी कुर्सी को, स्विशन दी टिशे है मेजों के दरमियान में रख रहा है, तो अक्यूजेटिव होगा इस सूरत में। क्या होगा इस सूरत में, अक्यूजेटिव होगा, ठीक है, स्विशन, ओके। और ये जो जुमले का पहला हिस्सा है ये वर्ब के हिसाब से अक्यूजेटिव है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये देर स्टूल है तो ये देन हो जाएगा, अक्यूजेटिव में देर देन में चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद प्रेपोजिशन लग गया तो यहां पे प्रेपोजिशन के हिसाब से अक्यूजेटिव होगा, ठीक है, वेरी गुड, ओके। अगला जुमला है कि मैं लोगों के दरमियान जा रहा हूं, मैं लोगों के दरमियान जा रहा हूं, क्या बनेगा, इश्गेहे, मैं जा रहा हूं, स्विशन, स्विशन, ठीक है, स्विशन दी लॉयट है, दी लॉयट है, दी प्लूरल में है तो दी आर्टिकल अक्यूजेटिव में, अब जब जा रहे हैं मूवमेंट हो रही है, मैं जा रहा हूं, स्विशन दी लॉयट है, लोगों के दरमियान, अक्यूजेटिव, गुड। अच्छा, वो गाड़ी घरों के दरमियान खड़ी कर रही है या करती है, ठीक है, पहले गाड़ी दरमियान में खड़ी थी तो डाटिव था, अब खड़ी हो रही है तो अक्यूजेटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। Sie stellt das Auto, क्या बनेगा, Sie stellt, ठीक है, वो रख रही है, das Auto गाड़ी को है, वो गाड़ी खड़ी कर रही है, ठीक है जी। Zwischen die Häuser, zwischen है, स्विशन दी Häuser, ओके, ठीक है, आर्टिकल आपको दी नजर आ रहा है हर जगह पे, ठीक है, दी चेंज नहीं होएगा, और हमें दी आर्टिकल ही लगाना पड़ेगा क्योंकि जो चीज दरमियान आर्टिकल के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दो चीजों के दरमियान, ठीक है, तो जब चीजें दो होती हैं तो वो प्लूरल में होती हैं, इस वजह से दी आर्टिकल लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे सुनिए, कुत्ता दरख्तों के दरमियान दौड़ रहा है, ठीक है, अगर बैठा होता तो डाटिव हो जाना था, अब वो दौड़ रहा है तो अक्यूजेटिव हो जाएगा ना, ठीक है। देर हुंड लॉफ्ट, क्या बनेगा जी, देयर हुंड लॉफ्ट है, कुत्ता जो है वो दौड़ रहा है, ठीक है जी, ओके। स्विशन दी बॉय में, स्विशन, स्विशन दी बॉय में है, स्विशन दी बॉय में है, देयर हुंड लॉफ्ट स्विशन दी बॉय में, कुत्ता दरख्तों के दरमियान दौड़ रहा है, ठीक है। अगला जुमला क्या है जी, हम बच्चों के दरमियान बैठ रहे हैं, wir sitzen uns हैं, बैठ रहे हैं, wir sitzen uns हैं, हम बैठ रहे हैं, zwischen die Kinder, ओके, zwischen
die Kinder, zwischen die Kinder, हम बच्चों के दरमियान बैठ रहे हैं. Wir setzen uns zwischen, पहले क्या था, बच्चों के दरमियान बैठे हुए हैं, अब बैठ रहे हैं. ठीक है, तो जब आप बैठे होते हैं तो वर्ब sitzen लगता है, sitzen. अगर बैठ रहे हैं तो फिर वर्ब setzen लगेगा. ओके, मूवमेंट के लिए. जी आगे सुनिए कि मैं मेज सोफों के दरमियान धकेल रहा हूं. ठीक है, ओके, मैं मेज सोफों के दरमियान धकेल रहे हैं. ओके, मूवमेंट हो रही है तो अकुजाटिव होगा. ठीक है, तो क्या बनेगा, इश शीबे है, इश शीबे. शीबे का मतलब होता है धकेलना, मैं धकेल रहा हूं. देन टिश यानी मेज को. ठीक है, मेज को देन टिश. ठीक है, ओके, स्विशन है, zwischen die Sofas, zwischen die Sofas. Sofas die आर्टिकल देगा. ठीक है, ich schiebe den Tisch zwischen die Sofas है, मैं धकेल रहा हूं मेज को उसके सोफों के दरमियान में. ठीक है, अकुजाटिव. जी, परिंदा शाखों के दरमियान उड़ रहा है. दो शाखें हैं, परिंदा उनके दरमियान में उड़ रहा है, मूवमेंट हो रही है. ठीक है, ओके, तो क्या बनेगा, der Vogel fliegt. क्या बनेगा जी, der Vogel fliegt. परिंदा जो है उड़ रहा है. ठीक है जी, zwischen. ठीक है जी, zwischen die Äste, die Äste, दो शाखों के दरमियान है. die Äste प्लूरल में die आर्टिकल ही रहेगा. ओके, अब एक जुमला है, वो अलमारियों के दरमियान जा रही है या जाती है. ठीक है, क्या बनेगा, sie geht. sie geht, वो जाती है या जा रही है. zwischen है, zwischen die Regale है, zwischen die Regale. ये नहीं डियर ब्रदर सिस्टर्स. ठीक है, तो अगर एक जुमला वैसे और लिखा हुआ है वो भी मैं लिख देता हूं आपके सामने कि लैंप कुर्सियों के दरमियान रखो. या ओके, लैंप को कुर्सियों के दरमियान रखो है, रखो अभी रखना है उसको. ये भी एग्जांपल देख रहे हैं. स्टेल दी लैंप, क्या कहेंगे, स्टेल. स्टेल का मतलब होता है रखो है, स्टेल दी लैंप. स्टेल दी लैंप के लैंप को रखो. zwischen die Sessel, zwischen है, zwischen die Sessel है. Sessel कहते हैं कुर्सियों के दरमियान है. Sessel वो जो आरामदेह कुर्सी होती है उसको कहते हैं. ठीक है, स्टेल दी lampe zwischen die Sessel है, लैंप को कुर्सियों के दरमियान में रखो. ठीक है, तो माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, ये हमारा आज का प्रेपोजिशन था zwischen. ठीक है, जो कि वेक्सर प्रेपोजिशन है, जिस तरह आपने एग्जांपल्स में देखा कि डाटिव केस लेगा जब उसमें मूवमेंट नहीं हो रही, और अकुजाटिव केस लेगा जब हम इसमें मूवमेंट आ रही जो दो चीजों के दरमियान में रखते हुए. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अब इंशाल्लाह हम अगले लेसन से मुझे उम्मीद है कि हम गेनिटिव शुरू करेंगे इंशाल्लाह. गेनिटिव. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस. टेक केयर.